पुलिस प्रशासन, कोई भी ऐसी सरकार आ जाती, कोई भी ऐसा इंसान आ जाता, कोई भी इतना बड़ा भी आ जाता, लेकिन कोई भी उस औरत को रोक नहीं पाता, इस महिला को रोक नहीं पाता अपना फेवर रखने की से और अपना दुख बयां करने से। और हर इंसान इस दुख से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाता, कहीं ना कहीं महसूस कर पाता उसका दुख। आज एक माँ का दुख, माँ का सोच सॉरी माँ की आज एक मैंने वीडियो देखी सुमित महल की, जो काफ़ी इमोशनल थी। भाई क्या सपने सजाए होंगे उस माँ ने, कितना कुछ सोचा होगा अपने, यहाँ तक कि सपनों को तोड़ करके बेटे की एक सोचा कि एक बेटा मेरा चलो पुण्य का काम करने चला है, चलो हम लोग उसका सहयोग करते हैं। लेकिन क्या हुआ, उसका नतीजा बिल्कुल ही उल्टा हो गया। उन माओं से पूछो, उन महिलाओं से पूछो जिनके हस्बैंड नहीं होते हैं, पीछे जो है अपने बच्चों को ऐसे बांध लेती हैं और फिर ईंट गारा करती हैं, सर्विस करती हैं और अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पालते हैं और अपने भी इमेज को एकदम से क्लीन एंड साफ सुथरी रखती हैं, ताकि कोई हम आके बाहरी इंसान हमारे पे उंगली ना उठा पाए, हमारी गंदी नज़रों से हमें देख ना पाए। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग आए हो, आप सभी लोग अच्छे होंगे। मुझे एक सुबह सुबह एक कमेंट आया था, मैंने जब वीडियो डाला था उसमें, कि दीदी एक बार आप लोग आवाज़ उठाओ, आप लोग मनीषा से बोलो कि वो अपना जो है साइड जरूर बताए कि उसके साथ कैसे क्या हुआ, उसने कितना दुख फेस किया, वो इस ना गलती होते हुए उसने को इतना कष्ट क्यों दिया गया, आखिर उसने अपने जो है दुख क्यों छुपा के रखे हैं। वो भी तो अपनी साइड बताए कि आखिर हम लोगों को भी मालूम चले कि उस छोटी सी उम्र में वो उस लड़की ने क्या क्या बर्दाश्त किया और कितनी सहनशीलता है उसके अंदर, कि मतलब इतना कुछ होने के बाद उसने किसी से नहीं कहा, और अगर किसी से कहा भी तो उसने भी उसको समझा दिया, दबा दिया, और वो अंदर अंदर मतलब घुटती रही, पीती रही, लेकिन कभी भी उसने अपनी साइड नहीं रखी। इस चीज़ के लिए जो कमेंट आया था, सच में आप, मुझे उस कमेंट को पढ़ के मुझे भी काफ़ी वो लगा कि यार बात तो सही है। छोटी छोटी बातों में औरतें ना एकदम से तिलमिला जाती हैं, एकदम से गुस्सा आ जाता है, या सोचो कि सुसाइड करने के लिए दौड़ती हैं कि यार क्या करें, अब तो मेरा हस्बैंड भी मेरे साथ में नहीं है, अब तो मेरे साथ ये हो रहा, अब तो मैं किसी से कह भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन उस मनीषा ने क्या क्या सच में फेस किया होगा, किस सिचुएशन से गुजरी होगी, कितना कुछ फेस किया होगा, लेकिन सच में कभी अपनी साइड नहीं रखा। कभी वो आकर के वाइटी में इतना रोई नहीं है, जिससे जिससे ज़्यादा ही तो, उससे मनीषा से ज़्यादा तो ये रो चुकी, ये सिंपैथी कार्ड खेल चुकी। जो ठरकुल्ली दीदी हैं, जगह दीदी हैं, वो उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं जो है सिंपैथी कार्ड खेल चुकी हैं और रो चुकी हूँ। लेकिन उस बंदी ने हमेशा मतलब अपने आप को कंट्रोल किया, अपनी चीज़ों को मतलब अंदर अंदर घुटती रही, लेकिन कभी नहीं साइड रखा। तो ये चीज़ मुझे भी कल सुन करके, मतलब आज कमेंट पढ़ करके मुझे भी बहुत बुरा लगा। और मैं भी यही कहना चाहूँगी सच में मनीषा से कि मनीषा अपनी जो जर्नी है वो जरूर शेयर करना है, ये वाली। भाई तुम्हारे लिए रोक नहीं है, अगर मनीषा चाहती ना तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाती, ना तो कोई पुलिस रोक पाती, ना कोई प्रशासन रोक पाता, ना तो कोई, अगर वो चली जाती वहाँ भोपाल, और भोपाल में जा करके बाल खींचकर बाहर निकाल के घर में घुस कर बाल निकाल के मारती और सारी चीज़ें दिखा देती। यहाँ जगत भैया की बजाय अगर वो चाहे सारी चीज़ें चाहती तो दिखा देती, तो उसे कोई रोकने वाला नहीं था। वो हर चीज रख सकती थी क्योंकि उसके साथ गलत हो रहा था। और फिर यहाँ पर जो ये गर्व से दोनों बहन भाई आकर के मतलब गलती भी नहीं मानते हैं, चोरी चोरी सीना चोरी, मतलब हमेशा हर चीज का और ओवर होते हैं। तो आज जितना यहाँ पर आकर के ये गर्व से बोलते हैं ना, इनका सर कहीं ना कहीं नीचे हो जाता, मुंह दिखाने के लायक नहीं बचते। लेकिन उस लेडी ने कहीं ना कहीं, मनीषा ने इनको आज यहाँ पर, अगर आज ये गर्व से आ रही हैं, बहुत घमंड में आ रही हैं, बोल पा रही हैं, तो सिर्फ उसकी वजह से है। नहीं तो वो बहुत कुछ कर जाती और बहुत कुछ ला देती, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी पति की इमेज जुड़ी थी, पति जो साथ में था, पति जो उसके साथ गलत कर रहा था, वो चीज सोच गई। अगर एक बार भी वो अपने हस्बैंड के साथ भी ना सोचती, जैसे कि चलो मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ चीट किया है, मैं इनको तो आज एक्सपोज कर दूंगी, तो अगर हस्बैंड के बारे में नहीं सोचती और सच में अगर कोई लोहा लेडी होती जैसे ये, अरे और कोई लेडी होती, सच में सीधे वहां पहुंच जाती। और चाहे जितनी ये पुलिस बुलाती, चाहे जितना ये मुंह बंद कराती, कोई भी एक बीवी को मना नहीं कर पाता, कोई भी एक महिला को उसको मना नहीं कर पाता कि उसका दिल में जो दर्द है और जो वो उसने सहा है और जो तुम लोगों ने उसको दिया है, आज वो उसका निकल रहा। शायद वो अपने हस्बैंड को और इनको, इनके पूरे खानदान को जूते से मार सकती थी, किसी भी तरीके से मार सकती, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसको पकड़ लेता कोई।
किसी की भी हिम्मत नहीं होती, नहीं पकड़ पाता, क्योंकि भाई उसके साथ गलत हुआ। लेकिन उसने जो घूंट पिए हैं ना जहर की, मतलब एक उसके खून के घूंट पिए, ये जो सोचो बहुत। तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। लेकिन हस्बैंड ने ये चीज़ उसके लिए नहीं सोचा कि मेरी बीवी किस दुख से गुजर रही होगी, कितने पेन उसको हो रहा होगा, किस सिचुएशन से गुजर रही होगी। लेकिन हस्बैंड नहीं, हमेशा हमने हर जगह देखा कि हस्बैंड अगर बीमार होगा, हस्बैंड को अगर कुछ हो जाता है तो बीवी उसकी सेवा कर लेगी, उसको वो कर लेगी। जैसे बहुत सारे यूट्यूब पे आप लोग को देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे साक्षी विवेक वाला देखते हो आप लोग, कि उनके हस्बैंड जो है एक्सीडेंट में और वो उनकी सेवा करें। लेकिन हस्बैंड होते तो इतनी सेवा नहीं कर पाते। तो वो महिलाओं का सॉफ्ट दिल होता है कहीं ना कहीं। तो वो चीज़ें आज मनीषा की कल जो सुनी, जो भी उसने बताया कि मुझे इस तरीके से दबाया जाता था, इस तरीके से डराया जाता, तो वो बहुत सच में पेनफुल था। और जिसने जिसने वो बात सुनी, तभी आकर के आप लोगों ने मेरे पास कमेंट किया कि भाई उनसे बोलो कि अपनी साइड भी तो जर्नी तो शेयर करें। आखिर अगर वो अपनी जर्नी शेयर कर दे तो लोग, हमें लग रहा रो रो के क्या ही हो जाएंगे। जो आज उसको लोग कहते पगलेट है, पगल चट्टी है, ये है, भाई उसका नेचर ही है। वो कहाँ पगल चट्टी करती है? अगर वो पगल चट्टी नहीं होती, पागल नहीं होती, तो आज उसके साथ ये होता ही नहीं, होता ही नहीं। और ये जो ठरकुल्ली दीदी हैं, ये टाइम टाइम से आकर के जो अपने हस्बैंड से शिकायत करती हैं कि आज अगर वो होते तो मैं उनसे ये कहती, आज अगर वो होते तो किसी की हिम्मत नहीं थी मुझे कुछ कहने की, आज अगर वो होते तो कुत्ते नहीं भौंक रहे होते। अरे भाई, कुत्तों को भी तुमने पाला, कुत्ते भी जो भौंक रहे हैं उनको भी आपने दाना दिया, उनको भी आपने पाला, उनको भी आपने शरण दी। और आप उनसे क्या सवाल करते? आपने जो 36 की लाइन लगाई थी, उनमें से लाइन ख़त्म कर देते, या तो आगे से आप ही को ख़त्म कर देते और लाइन अपने आप ख़त्म हो जाती। और या तो वो होते तो ये इतनी नौबत यहाँ तक नहीं आती। और जो ये हमेशा ये एक वीडियो का विक्टिम कार्ड खेलती हैं, एक बिना पति की होने की वो खेलती हैं, एक बेटी का अब खेलने लगी, बहुत सारे इमोशनल कार्ड ये सबके साथ खेलती हैं, जो कि आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा। यहाँ तक कि हस्बैंड मेरे नहीं है तो उनके उससे, हम मरे हुए हस्बैंड से हम जो पैसे कमा लेते हैं, ये भी जो उन्होंने बात बोली, वो जेसिका ने भी बताई, जगत भैया ने भी बताई, यहाँ तक कि अब सुमित मैल ने भी बता दी उस चीज़ को। तो सोचो कि ये सच में ऑफ कैमरा उनसे लगाव रखती हैं, जो कि लगता तो नहीं है, टाइम टाइम से सिर्फ व्यूज़ के लिए आ जाती हैं। और आप सोचो कि इन्होंने बोला कि ये जो वीडियो होती है ना, उनकी लाइफ में कभी ये दिन ना आए, सच में ना आए, सच में ना आए। हम तो कहते हैं कभी ना आए, दुश्मन को भी ना ये आए। लेकिन आप जो ये कह रही हो कि उनकी लाइफ में मैंने कितना पेन सहा है, मेरी ज़िंदगी से पूछो मैंने क्या क्या सहा है, तुमने क्या सहा है? अच्छे से तो आपको इतनी अच्छी यूट्यूब की जो एक वो है, वो फैसिलिटी वो मिल गई आपको, लेटे लेटे आप, और साफ़ सुथरी जगह में, एसी में आराम से वीडियो बनाती हूँ, आराम से रील्स बनाती हूँ। आपको हर एक सर्विस वालों को, जो गवर्नमेंट जॉब करते होंगे, उनको इतनी सैलरी नहीं मिलती हो, उतना तो आप कमाती हो। तो आप क्या फेस करती हो? आप अपने पेरेंट्स के साथ भी रहती हो, जो कि आपको घर का भी काम नहीं करना पड़ता है, बेटी को भी नहीं देखना पड़ता है। तो आप क्या बर्दाश्त करती हो, क्या पेन सहन करती हो, क्या दुख सहन करती हो, हैं? और जो एक हस्बैंड का दुख होता है, वो भी तो आपने कहीं और चक्कर चला करके वो भी हर चीज़ पूरी करने की, तो आपके अंदर है क्या फिर? कोई नहीं है, कुछ नहीं है, एक 0% का नहीं है। और ये बेटी का एक ना केयर करना, वो भी माँ करती है, वो भी घर वाले करते हैं टाइम से। आपको ये भी जिम्मेदारी नहीं है कि घर में हमें कुछ करना है, वो भी जिम्मेदारी नहीं है। अब उन महिलाओं से पूछो जो जिनके हस्बैंड नहीं होते हैं, 4 4 बच्चे होते हैं, 2 2 3 3 बच्चे होते हैं, और वो ईंट गारा करने जाती हैं। अगर बच्चे छोटे होते हैं उनको भी धूप में लेकर जाती हैं, यहाँ पे ऐसे बांध करके, सर में जो है तसला पलवा लेकर के, मट्टी का ईंट गारा जो भी उनको मिलती है, जो भी जॉब मिलती है, जिस तरीके का काम मिलता है, वो अपने बच्चों को पालने के लिए वो हर एक काम करती हैं। धूप में, बारिश में, संडे में, हर एक जगह काम करती हैं। उनसे पूछो कि वो महिलाएं होती हैं कि उनको असल में दुख होता है एक हस्बैंड जाने का, जो पूरी जिंदगी काट देती हैं बिना हस्बैंड के, लेकिन फिर भी उनके दामन में कोई दाग नहीं लग पाता है, क्योंकि वो अपना कहीं ना कहीं दामन को और अपनी इज्जत को सिक्योर करके चलती हैं, लेकर चलती हैं कि कोई सामने वाला, हम 2 रोटी कम खाएंगे, नमक रोटी खाएंगे, मेहनत कर लेंगे, कल को ये ना हो जाए कि हमारे बच्चों को कोई ये कहे, उंगली उठाए कि तुम्हारी माँ ने ये किया, या हमारे खानदान को कहे, या हम पे खुद उंगली उठाए, तो मेरे हस्बैंड जो वहाँ पे बैठे हैं उनको भी बुरा लगे कि आज मेरी बीवी ने हमारी पीठ पीछे नाक कटा दी। वो चीज़ कहीं ना कहीं वो पूरी जिंदगी, लोग पता है, साल भर की शादी, 2 महीने की शादी, आप देखो 2 महीने की शादी, 5 साल की शादी, इतनी मतलब
कितने उसमें हस्बैंड चले जाते हैं और पूरी पूरी लाइफ वो लोग गुजार देते हैं। आपको क्या दुख है? आपको कुछ जरा सा दुख नहीं है और किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। आप जो कहते हो ना हमें बहुत है, हमें बहुत सारी जिस गीले शिकवे हैं, हमें उनसे शेयर करना है। भाई क्या शेयर करना है? सारी चीज़ें तो देख रहे हैं। वो भी शेयर कर लेती कि भाई आपके ना रहने पे थोड़ा एक हस्बैंड की हमको कमी महसूस हो रही, वो हम पूरी कर लें क्या? तब अगर बरसात हो जाती तो हमको बताती, यहाँ वाटी पे बताती कि हमने अपने हस्बैंड से पूछा था कि हमें थोड़ा हस्बैंड की ज़रूरत है, जो कि हम किसी और को आपकी जगह दे रहे हैं और आप बारिश कर दो। तो बारिश किया था? पूछा था आपने ये चीज़ें उनसे? नहीं पूछा था। तो फिर आप क्या पूछती? तो ये जितने विक्टिम कार्ड हैं, जितने सिंपैथी कार्ड हैं, सारे आपके पास हैं। जितने ब्लैकमेलिंग वाले कार्ड हैं वो आपके पास हैं। जितने धमकी वाले कार्ड हैं वो सब आपके पास हैं। आप किसी को ये मत बोलो कि सामने वाला धमकी देता है, सामने वाला ब्लैकमेल करता है, सामने वाला स्कैम करता है, सामने वाला इमोशनल कार्ड खेलता है। नहीं, एक मनीषा को सोचो जो इसके पास, उसके साथ इतनी छोटी उम्र में, जो तुम्हें खुद पता है कि एक हस्बैंड ना होने से कितनी दिक्कतें होती, बोलती हो ना कि एक हस्बैंड ना होने से कितनी दिक्कत होती है, कितने संघर्ष होते हैं, लोग कुछ भी सुनाकर चले जाते हैं, और वही दर्द तुमने उसको देना चाहा। जो दर्द तुम झेल चुकी हो, वही दर्द जब तुम्हें खुद वो उस दर्द को महसूस कर चुकी हो, जो इंसान खुद वो चीज़ महसूस कर होता है वो दूसरे को कैसे दे सकता है? हम कहते हैं ना कि हमने कोई चीज़ खाई वो अच्छी नहीं होती तो हम सामने वाले को रोक देते हैं, नहीं ये अच्छी नहीं है आप मत खाना। फिर आपने उस दर्द को महसूस किया, फिर उसके बाद वो दर्द अपने साथी होने वाले जिसकी वजह से इतना कुछ आज वाईटी पे इतना कुछ कमा पा रही हो, इतना कुछ कर पा रही हो और इतना अच्छे से जी पा रही हो, वो किसकी वजह से? कहीं ना कहीं ये ग्रुप के ही लोग थे जो आपको इतना आगे ले आए। और आप उस ग्रुप में जितने लोगों ने आपकी मदद करी होगी या कहीं बाहरी इंसान ने मदद करी हो, किसी का ना तो 1% आप वो रखती हो कि उसने हमारे साथ ये किया एहसान, ना ही तो आप किसी का 1% कुछ मानती हो। और उसके बाद ना तो आज दिन तक किसी से यहाँ तक कि ये बोला कि भाई हमसे गलती हो गई और हम शायद भटक गए थे या हमारी बुद्धि खराब हो गई थी, यही कुछ सोच करके बैठी में इतना ही बोल देती कि हमारा दिमाग खराब हो गया था, हमने गलती कर दी, प्लीज़ अब माफ़ कर दो, आगे से अब नहीं होगा। नहीं, नहीं किया। पूरी फैमिली ने, तुमने सिर्फ और सिर्फ आकर के धमकियां दी, ब्लैकमेल किया, सिंपैथी कार्ड खेला हर एक इंसान को। अभी आप चाहती, जैसे उस दिन आप लेकर के आए थे दोनों बहन भाई, पूरे क्रिएटरों को जैसे धमकी दी थी, सारे घसीटा था सबकी इज्जत, अगर चाहते तो सारे चढ़ जाते तो क्या कर लेती? सब बैक टू बैक वीडियो बनाते, सब बैक टू बैक आपको एक एक रिप्लाई करता, तो क्या कर लेती आप? क्या कर लेती? तो ये जो भी है ना चीज़ें, ये खेल खेलना बंद करो। और एक हस्बैंड के नाम पर, एक बेटी के नाम पर, एक वीडियो के कार्ड खेलने पर नहीं। आप ही दुनिया की वीडियो नहीं है, बहुत औरतें हैं, बहुत औरतें हैं, और जो कि बहुत संघर्ष से जा करके वो अपनी लाइफ को वो करती हैं। पूछो उनकी दर्द भरी कहानी कि वो किस सिचुएशन में गुजरती हैं और कैसे कैसे। यहाँ तो आप एसी में रह रहे हो, अच्छे भले साफ सुथरे कपड़े पहन रहे हो, अच्छे भले दिन भर लेटे रहते हो, लेटे लेटे वीडियो शूट कर लिया, बैठे बैठे वीडियो बना दिया, उसमें आपको एक सरकारी जॉब से भी ज़्यादा पैसा आ रहा, फिर आपको किस चीज़ की टेंशन नहीं? यहाँ तक कि उस, हमें तो लग रहा है मनीषा के साथ बहुत कुछ हुआ, और एक सामने वाले ने जो आपको नाम फेम इज्जत देने की कोशिश करी कि चलो आपकी लाइफ जो सिक्योर कर दे, आपकी बेटी के लिए कुछ कर दें, उसके लिए भी आपने नहीं सोचा कि कौन आजकल करेगा इतना इतना उपकार, और कौन करेगा आजकल? कोई नहीं करेगा। हर वो भी बंदा बहुत लुकिंग हैंडसम गुड बिल्कुल सही है, उससे बहुत सारी लड़कियां मिलेंगी, क्यों नहीं किया उसने? तो उसका सजा कहीं ना कहीं, आपने उसको एक आपका नाम वो बनाने चला था, आपकी ज़िंदगी बनाने चला था, उसको सजा भी दे दी आपने। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप जो भी करती हो ना, एक प्री प्लानिंग करती हो, तो वो कहीं ना कहीं समझ में आता है सबको। आप लोग क्या लगता है इनकी? बताइए जरूर कमेंट करके कि यही एक दुनिया में सिर्फ वीडियो हैं, या ये वीडियो इनके ही हस्बैंड नहीं है, इन्होंने ही सिर्फ झेला है, बाकी दुनिया की औरतें ने नहीं कुछ किया? चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।